दवा दे दीजिए, इंजेक्शन मत लगाइए मेरे बेटी को, मेरी बेटी डर रही है, मत इंजेक्शन लगा। लेकिन जबरी डॉक्टर इंजेक्शन लगाए जब मेरी लड़की छपटियाने लगी। हो रहा नहीं, पुलिस वर्दियाँ बिक गई, पुलिस का वर्दी बिक गई। ईमानदार ना पुलिस रही कर हम घुसखोर हम रुपया का बिक कर। साथियों नमस्कार। जैसा कि बताते कि उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में है और आजमगढ़ में आज हमारी मौजूदगी वही तरमा थाना एक बार फिर जो है कि चर्चित बना तरमा थाना और तरमा ग्राम लौरी में जो है कि हमारी उपस्थिति है। और जो कल तस्वीर मैंने भेजा था, जो एक दलित बिटिया महज 12 वर्ष की थी और इलाज के दौरान यहीं जो है कि 100 बेड का संयुक्त हॉस्पिटल परमानपुर तरमा में जो स्थित है, वहाँ पे जो है कि पैर में एक छोटी सी पुड़िया थी, उसके लिए जो है कि वो इलाज के लिए जाती है। हालांकि वो सारी चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो कल मैं दिखा चुका हूँ आपको। लेकिन आज जो है कि जैसे कल 2 बजे जो है कि बच्ची का पार्थिव शरीर जो है कि पीटीएम के लिए गया था आजमगढ़ सदर के लिए, तो वहाँ से जो है कि आज बच्ची का जो है कि थोड़ा सा उधर दिखा दीजिए। आज उसका पार्थिव शरीर यहाँ आई है और परिवार के लोग हैं, परिवार के लोग जो है कि जिस तरीके से अपनी बच्ची को ले करके जिस तरीके से रो रहे हैं, अपनी उस पीड़ा को कैसे प्रकट करें इनको समझ में नहीं आ रहा है। और जो है कि ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर अंशिका को कुछ हुआ भी नहीं था, लेकिन जो है कि अंशिका जो है कि यहाँ से हंसते हंसते गई थी। लेकिन ऐसा बीच में क्या हुआ कि ऐसा किसी को जो है कि आभास नहीं था कि अंशिका आज जा रही है तो फिर कभी लौट के नहीं आएगी। हालांकि उनके माताजी का रो रो के बुरा हाल है। और कल जो है कि जिस तरीके से आपकी पुलिस की झड़प हुई, हाँ। गाड़ी पे खींच रहे थे, मैं अपनी बच्ची को पकड़ रहे थे, मेरे को कहा कि मैं तुमको जान से ले, मैं मेरा जान मार दो, मैं मेरी मट्टी दे दो। मेरी लड़की को जबरदस्ती लेके वाले कह रहे थे मैं आपका जान ले लूं। हाँ, मेरे ऊपर गाड़ी भी, मैं गाड़ी दे के लच गए सर, मेरे को 5-6 पुलिस दे के लच गए, हम खींच के अंदर से बाहर कर दिए सर। मेरे को पता नहीं थी कि मेरी बच्ची मर गई थी, नहीं तो मैं अपनी बच्ची के बचा लेता सर। मेरे देवर को घर में बंद करके साइन चोरी से करवा ली। मेरी बच्ची घर से हंसती खेलती गई थी, वहाँ जहर की सुई दे दी सर। जब सुई वहाँ लग गई, मेरी बच्ची छपटियाने लगी, वहाँ ऑक्सीजन लगा के, अब बोतल लगा के वो सब भाग गए डॉक्टर। आप बॉडी को रोकने का प्रयास कर रही थी? जी, मैं अपने बच्ची को रोकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो छोड़े नहीं सर। हम लोग से झूठ बोले कि हम लोग लेके चल रहे हैं थाने पर, और तो हम लोग कहे नहीं चलो हम लेके चलेंगे सर। वो लोग हम लोग से जबरदस्ती लेडीज पुलिस जेंट्स लोग लपटिया के छोड़ लिए सर। 4-5 हमको लगे थे, क्योंकि हम अकेले लड़ रहे थे। वो तो हम देखे थे आपको, हम सर मैं लड़ रहे थे, अपने जान के नहीं डरा, मैं आगे भी जाके खड़ा हो गए कि मेरा जान ले लो लेकिन मेरी बच्ची दे दो। पुलिस प्रशासन के लोग आपको मारने की बात कर रहे थे, आप पे मुकदमा लादने की बात आपको डंडे से मारेंगे। मैं बोला मैं भी डंडे से मारेंगे, पूरा जनता के। मैं अपने जान के नहीं डराया सर, मेरे को ऊपर गाड़ी भी चढ़ाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हम आगे गाड़ी के खड़े हो। मैं बोला मेरी बच्ची दे दो, लेकिन हम लोग से जबरदस्ती बोल के, झूठ बोल के कहें कि मट्टी लेके चलेंगे थाने पर। थाने पर नहीं आए सर। ऐसे साहब हॉर्न बजाए थे और गाड़ी ऐसे हाथ मारे, हम देखे और गाड़ी घूम गई आजमगढ़ मर्चरी हाउस के लिए, पोस्टमार्टम के लिए थे सर। हमको जमीन दे रहे थे, पैसे दे रहे थे, सब कुछ की लालच दिए सर। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को वही चाहिए कि जैसे मेरे बच्ची का जान गया वैसे वो डॉक्टर की पहचान चाहिए। बहरहाल साथियों, ये कल की जो तस्वीर थी, हालांकि अभी ये थाना बड़ा चर्चित हुआ सनी कुमार हत्याकांड को लेकर के। हालांकि कथाकथित तौर पे ये नोटिस किया गया। तरमा थाना लगा था अंशिका के मौत के बाद, तरमा थाना लगा था, देवगांव थाना लगा था, गंभीरपुर थाना लगा था, मेहनगर थाना लगा था और एक थाना और था जिसका नाम है रानी सराय। यानी जो है कि एक नाबालिग बच्ची मारी जाती है, मर जाती है, और जो है कि 5 थाना जब लगता है, पीएससी की तरह जो है कि ये पुलिस जो है कि उस हॉस्पिटल को घेर लेती है और लाठी से मारने की बात जो है कि इनको किया जाता है, जिसकी एक बिटिया चली गई, जिसकी एक लड़की चली गई। क्या नाम है आपका?
हमारा गुड़िया नाम है। गुड़िया। अच्छा, ये अंशिका आपकी कौन थी? क्या लगती अंशिका हमारे लड़की देवर का लड़की है। देवर की लड़की थी। आप उसके बड़ी मम्मी हैं? हाँ, बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी है, सबसे बड़ा मम्मी हम हैं। क्या क्या एकरे हुआ बाद था? अंशिका को बताएंगी क्या हुआ था? कुछ नहीं होगा लो साहेब, खाली वो फोड़िया भाई लले हो साहेब। कितने दिन से वो फोड़िया थी उसके पैर में? 4 दिन से फोड़िया भाई लले, एक ठे जन भाई ला, एक ठे तनी से जन वो झुराई गई रहा, तो काना ओकर पापा के सुइया लगवा दे तो कुल झुरा जाए जल्दी बगन ठीक हो जाए। स्कूले में पढ़त रहनी है, अब वो सुइया लगवल का कितने हमर के दुश्मनवा हो गए हो भैया। और कोनो जरवा बोखरवा तो कबो ना लगा। हम 1-2 महीना दवाइया कैले रही तो हमके संतुष्टि रहे कि हम 4 महीना से दवाई लेके करत है, बाकी एको दिन में दवाइया ना कैली हो भैया। हमार लड़किया हंसता खेलत जैसे गइल हो भैया ना जाती रहे, ओकर पापा कहना चला दवाइया तो के दिया दे हो भैया। शासन प्रशासन से आप लोग क्या कहिएगा? हालांकि अंशिका तो अब आएगी नहीं, लेकिन क्या उम्मीद है इस परिवार को? आप लोगों को उम्मीद है कि अंशिका को या अंशिका के परिवार को आप लोगों को न्याय मिल पाएगा कुछ? अरे हमान के कुल दीवा जनता दिवा दे। जनता पे भरोसा? हाँ, जनता चाहे तो दिवा दे, जनता ना चाहे तो ना मिली। आप लोगन के भरोसा है। हमने के जान का बदला जान चाहत, बस हमने के जान चाहत। मौरिया का जान ले ला, जौन डॉक्टर सुई लगले ओकर जान चाहत। हाँ, और कुछ ना चाहत। हाँ, मौरिया डॉक्टर कोनो ओकर जान चाहत, वह सुई लगौले। हाँ, वो लगाए हैं? हाँ, वह लगा, अच्छा। वह कौनो वह लगवले ना। अंशिका जब यहाँ से गई थी तो उसके साथ में कौन लोग गए थे? ओकर पापा रहना और केहू ना रहा, हाँ। खाली ओकर पापा ने। हालांकि साथियों, जो उस हॉस्पिटल के जो प्रभारी हैं, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर RS मौर्य जी हैं, जो कि उस हॉस्पिटल के प्रभारी हैं, तो प्रशासन से एक बार मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रशासन से आप लोग क्या उम्मीद लगा के रखे हैं? कल तो प्रशासन आपकी सुनी नहीं है। कुछ नहीं सुनी। आपकी बच्ची के बॉडी को जिस तरीके से लाद करके और जिस तरीके से आनन फानन में लोग लेकर भागे हैं, अगर आपकी प्रशासन गद्दारी कर दी, ये थाना चोर है, ये थाना गद्दार है, यहाँ का एसओ साहब चोर है, तरमा का थाना गद्दार है, चोर है, कुछ नहीं इंसाफ। हम लोग से जबरी करे, मेरे बच्ची को नहीं दिखाए हम लोग को। आप लोग देखते हैं, मैं गाड़ी धके लच गए सर, मेरा गट्टा 55-56 दरोगा धरे थे। अच्छा, पुलिस किसको ढकेली थी? जो सर में चोट है आपके? बड़ी माँ को। किस बात में आपको जो है कि दीवार में लड़ाया गया, जो है कि पुलिस प्रशासन द्वारा? ना जाए देत रहनी बच्ची के, हम अपने लेत रहनी गोदी में, वही खाते नहीं बच्ची के धक्का मार के लेके छोड़ के चल गया हमारा गट्टा में मोड़ के, और कुछ ना बैल हो जाए। हम कहीं हम अपने बच्ची के ना देब, बस में ढकेल के कुल गटवा ढकेल के हमके थाना में ले चल हमन चिया के लिए हमन के आए हो भैया। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि अंशिका कुमारी कितने लोगों के कलाई पे राखी बांधती थी, जो कि उसका एक ही भाई है जो 8 साल का है, लेकिन फिर भी कितने लोगों के कलाई पे जो है कि राखी बांधती थी? भाई था, भाई उसको एक थे, लेकिन हमारे चारों भाई में 4 भाई थे, उसके पापा 4 भाई थे, उसके पापा 4 भाई थे, लेकिन उसको लेके हम लोग के चारों भाई के 2 लड़के मेरे थे, 2 मेरे दीदी के हैं, और एक मझले देवर का, एक उसके 6 भाई थे। 6 भाई थे। 6 और भाई 6 लोगों के कलाई पे जो है कि राखी बांधती थी। हाँ। हालांकि साथियों, ये सवाल मैं इसलिए किया कि 1 अगस्त को अंशिका की मौत होती है, 6 भाई के 2 बहन थी। 9 तारीख को, यानी 9 अगस्त को, आज 2 तारीख है, और 9 को जो है कि रक्षाबंधन है, जो एक भाई बहन का जो अटूट बंधन होता है, अटूट प्यार होता है, वो पर्व आने वाला था, महापर्व था, और इसके बीच ही जो है कि अंशिका इस दुनिया को जो है कि छोड़कर चली जाती है, वो भी जो है कि एक हॉस्पिटल के गलत इलाज के दौरान। यानी वो जो है कि सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि वो अपने आप जो है कि या इस तरीके से किसी लंबी बीमारी के कारण वो नहीं, गलत ट्रीटमेंट की वजह से वो मरी है, गलत तरीके से जो है कि उसको ट्रीट किया गया। जो इंजेक्शन, हालांकि कल कथाकथित पे लोग कह भी रहे थे
कि जो इंजेक्शन उसको मांस में लगना चाहिए था वो जो है कि उसके ब्लड के नस में जो है कि लगे और महज 5 मिनट के अंदर ही अंशिका जो है कि दम तोड़ देती है। लड़की का पापा मने कहना दवा लेने के बाद देवर मने कहना कि दवा दे दीजिए, इंजेक्शन मत लगाइए मेरे बेटी को, मेरे बेटी डर रही है मत इंजेक्शन लगा। लेकिन जबरी डॉक्टर इंजेक्शन लगाए। जब मेरी लड़की छपटियाने लगी, जब बेहोश हो गई तो फोन करे कि मेरी बेटी बेहोश हो गई। हम लोग दौड़े दौड़े गए, हमारी लड़की को इंजेक्शन लगा के और डॉक्टर सब भाग गए। इसी कारण सब कितनी बच्ची की जान चली जाएगी, कितनी बच्ची की सरकार के लिए सरकारी हॉस्पिटल है कि एक लंग सबके जान लेने के लिए बनी है। न थाने में गरीबन को सुनवाई है और न अस्पताल में सुनवाई। देवर मने कहना कि सुई जिन लगावा, हमार रानी के दवाई लेके हम चल जाए। एक सवाल आप सभी से करेंगे कि क्या लग रहा है कि इस शासन में जो है कि जो बिटिया है, जो लड़की है वो सुरक्षित है या नहीं? अच्छी, न जर न बुखार न उल्टी न सुरक्षित है इस शासन में कि नहीं? कुछ है इस शासन में? नहीं लड़की नहीं है सुरक्षित, नहीं सुरक्षित है। जिस तरीके से जो है कि प्रशासन के लोग कल इस परिवार के साथ पेश आए थे और देखना यह है कि अंशिका की बॉडी जैसा प्रशासन चाह रही थी वैसा तो कर दी है। कल का आज प्रशासन के लोग भी हैं और जो है कि अंशिका की पार्थिव शरीर भी आई है और कहीं न कहीं ये भी तो नहीं है कि तमाम उन केसों की तरह जो है कि इसकी भी जैसे ही इसको यहाँ से हटा करके सुपुर्द खा के यानी इसको गाड़ा जाएगा, अभी जैसे ही गाड़ दिया जाएगा इसका भी जो है कि मैटर को क्लोज कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तो तमाम लोग हैं, तमाम लोग संवेदना अपनी प्रकट कर रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, मकान नहीं है मकान दिलवाएंगे, जमीन नहीं है जमीन हम दिलवाएंगे, तमाम वो वादे हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही पार्थिव शरीर यहाँ से अंशिका की हटेगी इसके बाद जो है कि न तो शायद आवास का पता चलेगा, न वो मुआवजे की बात होगी, न जो है कि उन मुकदमा की जो है कि बात होगी, न उस डॉक्टर की बात होगी जो कि एक सुरक्षित बिटिया की जो है कि जान ले लिया गया है, न उसकी जो है कि खबर। थोड़ा सा छायाकार महोदय इसका एक बार घर आप दिखा दीजिए कि अंशिका का जो है कि ये पतरे का छोटा सा एक घर है, शायद एक कमरा है कि 2 कमरा है इसमें? वो एक कमरा है। हालांकि ये अंशिका का वो घर है और तमाम लोग यहाँ जो है कि आकर के अपना वो दावा कर रहे हैं, पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। तो एक बार हालांकि इस तस्वीर को लेकर के ये जो है कि चाचा की बिटियां हैं, कल से जो है कि मैं देख पा रहा हूँ कि इनका जो रो रो के बुरा हाल है। तो यहाँ का जो मंजर है, जो तस्वीर है, और एक बार मैं खाए कमाए वाला हमन के तस्वीर तब आदमी ले तमा हमन का कोनो सुनवाई पर मोदी करत हमा, मोदी और जान मारत हमा, छोट बिरादरी के कोनो है। हाँ, छोट बिरादरी का जानवर मारत हमा। साथियों, मैं बार बार बता पाया कि अंशिका जो है कि दलित जाति से थी, यानी चमार जाति से वो बिलोंग करती थी। हालांकि तमाम इन तस्वीर को लेकर के और जिस तरीके से हमारी माताएं बहनें आज जो है कि अंशिका के मौत के बाद अपनी गुहार को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, तो इनके बातों को लेकर के और चिकित्सा के तमाम वो पदाधिकारी उनको लेकर के और जो यूपी में आज जिस तरीके से बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो इस तरीके से क्राइम हो रहे हैं, तो उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। एनपी दस्तक के साथ नवीन प्रताप, जय हिंद।